तो दोस्तों, ढेर दिनों बाद फिर से हम आ चुके हैं अपने चैनल पे वापस। ये कहानी है मेरे दोस्त अभी की, जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो कहते हैं ना कि जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरा नाम अभी है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का। ये बात है सन 2018 की, जब हम दोनों का रिश्ता हुआ था। गांव में अक्सर ये होता है कि लड़की को मम्मी पापा ही पसंद करते हैं, तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। उसको मेरे मम्मी पापा ने पसंद किया था। जब उससे रिश्ता हुआ, कुछ समय बाद हमारे बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। समय गुजरता गया, हम दोनों के बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार भी बढ़ता चला गया। बाद में ऐसा होने लगा कि हम दोनों रात रात भर बातें करने लगे। वक्त गुजरता गया, बातें और रिश्ते दोनों में गहराइयाँ आती गई। दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते, ढेर सारे वादे करते, ढेर सारी कसमें खाते। कब रात से सुबह होती हमें ही पता न चलता। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ पुरानी होती है, चाहे रिश्ता हो, इंसान हो या कोई सामान हो। हमारे रिश्ते में भी यही बात हुई। एक शाम मैंने उसको कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं हुआ। मैंने शायद 2 या 3 बार उस दिन कॉल किया होगा, पर मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद कहीं गई होगी, जब आएगी मिस कॉल देकर मुझे कॉल बैक करेगी। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। उस दिन मैं दोस्तों के साथ करीबन 10 या 11 बजे तक बैठा रहा। सब दोस्त एक एक करके सोने चले गए। बाद में मैं अकेला रह गया, तो मैं भी सोने चला गया। जब घर वापस आया तो मैंने देखा कि 11:30 बज चुके हैं और उसका कॉल नहीं आया। मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। जब मैंने कॉल किया तो उसका कॉल वेटिंग में आया। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। मैंने फ़ोन कट कर दिया, ये सोचकर कि कुछ सीरियस बात होगी, तभी इतनी रात को बात कर रही है। अभी जब इसकी बात ख़त्म होगी तो ये मुझे कॉल करेगी। कुछ देर तक मैं रुका रहा। जब उसने कॉल नहीं किया तो फिर से मैंने उसको वापस कॉल किया। इस बार मेरा फ़ोन रिसीव हो गया। मैंने पूछा क्या बात है, कुछ दिक्कत है क्या? उसने कहा नहीं, पापा का फ़ोन था। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज आपने मुझे कॉल नहीं किया था ना, इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही थी। उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, दीदी बुला रही है। मैंने कहा हाँ हाँ जाओ, सुबह बात करते हैं। उसने फ़ोन कट कर दिया। 2 या 3 दिन तक उसने मुझे कॉल नहीं किया। कोई काम में बिजी होगी सोचकर मैंने भी उसे कॉल नहीं किया, क्योंकि ऐसा कोई दिन था ही नहीं जब वो मुझे कॉल न करती। जब उससे बात किए बगैर मुझे रहा नहीं जाने लगा, तब मैंने उसे कॉल किया। सामने से आवाज़ आई, क्या बात है, क्यों फ़ोन किए हो? मुझे बड़ा अजीब लगा। हमेशा हाल चाल पूछने वाली लड़की आज अचानक ये क्यों पूछ रही है, क्यों फ़ोन किए हो? फिर भी मैंने कहा कुछ नहीं, आपसे बात करनी थी। आपकी आवाज़ सुने हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गया था, इसीलिए। उसने मेरी बात अधूरे में काटते हुए कहा ठीक है, अभी फ़ोन रखती हूँ। मैंने कहा ठीक है, बाद में फ़ोन करूँगा। उसने कहा नहीं नहीं, फ़ोन मत करना। मैं एकदम से सुन रह गया। मैंने पूछा क्या बात है, गुस्सा हो मुझसे? उसने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों बोल रही हो? उसने कहा दीदी कह रही थी अभी तुम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए सोच रही थी कि हम दोनों बात ना करें तो बेहतर है। सच कहूँ तो उस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या कहूँ, क्योंकि 1 साल से लगभग हम बात कर रहे थे। उसकी दीदी ने 1 साल में कभी भी ये नहीं कहा था कि अब बात मत करना या तुम दोनों बात ना करो तो बेहतर है। पर यही सोचकर चुप रह गया कि इसको जो अच्छा लगे, इसकी खुशी जिसमें हो उसी में मैं भी खुश हूँ। मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। कांपते हुए आवाज़ में मैंने बोला ठीक है, पर क्या तुम खुश रहोगी? उसने कहा हाँ, मैं खुश रहूँगी। मैंने कहा तो ठीक है, पर क्या हम कभी कभी बात कर सकते हैं? शायद वो हाँ नहीं कहना चाहती थी, फिर भी अटकते हुए उसने कहा हाँ, और उसने झट से कॉल कट कर दिया। 2-4 दिन मैंने उससे बात नहीं किया। अगर मेरे हाथ में मोबाइल होता तो मैं शायद उसको कॉल कर देता। इस वजह से मैंने मोबाइल भी हाथ में लेना छोड़ दिया। दिन भर अपने दोस्तों के साथ रहने लगा। जितना हो सके उतना उसकी यादों से दूर रहने लगा। जितना हो सके उतना अपने आप को बिजी करने लगा। दिन तो दोस्तों के साथ गुजर जाता, लेकिन रात होते ही उससे बात करने की तरफ दिल में जाग उठती। एक दिन हिम्मत करके मैंने उसके पास कॉल कर दिया। उसने कॉल रिसीव किया। मैं कुछ बोलता उससे पहले उधर से आवाज़ आई, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे कॉल करना बंद करो। मैं सुन एकदम चुपचाप खड़ा रह गया। मुझे समझ ही नहीं आने लगा कि मुझे क्या कहना चाहिए। पर कांपते हुए मैंने पूछा मजाक कर रही हो ना? उसने कहा नहीं, ये मजाक नहीं है। बोलने के लिए मेरे पास मानो अल्फाज ही कम पड़ गए थे। आंखों से लगातार आंसू ही बहे जा रहे थे। वैसे सवाल मन में बहुत थे कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो?
अगर मुझे छोड़ना ही था तो तुमने इतना वादा, इतने कस्में क्यों खाई थी? आखिर मेरी गलती क्या है? ऐसे हज़ारों सवाल मन में थे, पर मेरे मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। सांसें अंदर ही थमने लगी थी, गला दर्द से भरने लगा था, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। मैं शायद कुछ बोल पाता उससे पहले उसने फ़ोन कट कर दिया। मैंने फिर से उसे कॉल किया और बोलने लगा, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे ऐसे मत छोड़ो। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिलहाल तो उस वक्त वो मुझे कुछ जवाब नहीं दे रही थी, पर अपनी तरफ से मैं जितनी कोशिश कर सकता था, जी जान लगाकर मैंने उसे अपना प्यार जताने की कोशिश की और उससे प्यार की भीख मांगता रहा। अंत में उसने कॉल कट करते हुए कुछ ऐसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, पर उसके साथ रहूंगी तो बहुत खुश रहूंगी। प्लीज़ तुम मेरे रास्ते का कांटा मत बनो। इन्हीं अल्फाज के साथ उसने कॉल कट कर दिया था। मैंने बहुत कोशिश की उससे दोबारा बात करने की, पर उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं किसी और के नंबर से अगर उसके पास कॉल करता तब भी वो मेरा आवाज़ सुनते ही नंबर ब्लॉक कर देती। मैंने उसके भाई के पास कॉल किया और उसके भाई को अपने प्यार के बारे में बताया। मैंने बोला कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, पर बाद में उसके भाई ने भी बोला कि मेरी बहन की खुशी जहाँ, मैं भी उसी में खुश हूँ। फिर भी मैंने उसके भाई के पास में कॉल करके कहा कि एक बार तो पूछो कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, पर उसके भाई ने भी मेरा कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। मेरे संपर्क में जितने भी लड़के थे, जितने भी मेरे दोस्त थे, उसके आसपास वाले जितने भी लड़के थे, मैंने सभी के पास में कॉल किया, सभी से ये गुहार लगाई कि एक बार मेरी बात उससे करा दो, पर वो लोग उसके पास जाते और ये कहते कि उसका फ़ोन है, तुरंत वो कॉल कट कर देती। मैंने बहुत कोशिश की, पर उसने मुझसे बात नहीं की। आज भी मैं सोचता हूँ कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैंने उसको बोला था कि मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, और वो भली भांति जानती थी कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, फिर भी उसने बीच राह में मुझे छोड़ दिया। आखिर मेरी गलती क्या थी? वो एक बार मुझे ये बता देती कि तुम्हारी ये गलती है, मैं तुम्हें इस वजह से छोड़ रहा हूँ, तो आज शायद मैं उसकी याद में इतना नहीं रोता। चलो कोई बात नहीं, वो किसी और की हो गई। मैं लाख कोशिश करूँ किसी और की होने की, पर फिर भी मैं कभी किसी और का नहीं हो पाऊँगा। आज दुख इस बात का होता है कि मैं ऐसी लड़की से प्यार करता था जो मेरी कभी हो नहीं पाई। मैं ऐसी लड़की के लिए रात रात भर जगकर उससे बात करता था जो दिल से कभी बात ही नहीं करती थी। इसी के साथ इस वीडियो का डी एंड करते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।